वेलकम है आप सबका आज के हमारे बुक हॉल में, जिसमें भी आज हम जो बुक्स के बारे में बात करने जा रहे हैं ना, वो बुक्स चाहे आप 20 के हैं, 30 के हैं, 40 के हैं, आपको ये बुक लाइफ में ना हर किसी को ना एक बार तो ज़रूर पढ़नी चाहिए। कि ये जो बुक है ना, इसमें से अगर आप एक भी बुक पढ़ लेते हैं ना तो आपकी लाइफ डेफिनेटली चेंज होने वाली है। चाहे आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं या स्कूल में हैं, तो ये बुक जो है ना आपको कहीं ना कहीं बहुत फ़ायदा देने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का बुक हॉल। हमारी सबसे पहली बुक जो है ना, इसमें है माइंडसेट। इसके जो राइटर हैं वो है डॉक्टर कैरोल एस डिवेक। और जो ये हमें बताते हैं कि अगर आपने अपने किसी भी एरिया में, चाहे आप बिज़नेस कर रहे हैं, चाहे आप बच्चों को बड़ा कर रहे हैं, चाहे आप पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, या आपको कहीं रिलेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो ये बुक ना आपको हर फील्ड में ना हेल्प करने वाली है। ये बुक जो है, इसका हिंदी जो ट्रांसलेशन है ना, ये डॉक्टर सुधीर दीक्षित जी ने किया है और ये इंग्लिश में भी मिल जाती है और इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक है ये। अगर इसकी प्राइस की बात करें तो 300 रुपये इसका MRP इसके ऊपर लिखा हुआ है। ये बुक है, इस बुक के ऊपर लिखा हुआ है कि सफलता का नया मनोविज्ञान। ये आपको एक साइकोलॉजिकली जो है ना, आपको इस तरह से ट्रेन करती है कि आप अपने आप को चेंज कर ना अपने हर फील्ड में जो है ना, आप अपने आप को आगे ले जा सकते हैं। क्योंकि कई बार हम देखते हैं ना कि हर फील्ड में लोग फेल भी होते हैं, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं, या फिर कुछ लोग जो ऐसे होते हैं कि जिनको अच्छे से जो अपना रिलेशन बना सकते हैं। तो वो कौन से बातें हैं जिनको हम अपने आप में चेंज कर ना उन चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर हम अगर अपनी लाइफ को भी चेंज कर सकते हैं। इसमें इस तरह से चैप्टर्स जो है ना वो डिवाइड किए गए हैं। चैप्टर है, फिर चैप्टर के नीचे लिखा हुआ है कि राइटर ने जो उसके बीच में क्या क्या अलग से डिफ़ाइन किया हुआ है। जैसे रिलेशनशिप के बारे में दिया है तो क्या दिया हुआ है कि संबंध जो हैं वो भिन्न होते हैं और शत्रु के रूप में साझेदार। इसमें मतलब अलग अलग तरह से ना अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया हुआ है कि अगर आप खेल से रिलेटेड अगर आपको इसमें अपने आप को इम्प्रूव करना है तो आप कर सकते हैं, कि आप साइकोलॉजिकली जो है ना अपने आप को किस तरह चेंज कर सकते हैं। अब बहुत सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं, बहुत सारी जो है ना छोटी छोटी स्टोरीज़ के साथ ना राइटर ने बताया है कि आप जो है अपनी लाइफ को किस तरह से चेंज कर सकते हैं। और ना लास्ट में ना चैप्टर के लास्ट में, हर चैप्टर के लास्ट में इस तरह से लेसन का ना दिया हुआ है कि आपको अपनी मानसिकता के बारे में विकास करेगी। उस चैप्टर में क्या दिया हुआ है और अपने आप को उस चैप्टर्स में से कौन से पॉइंट्स लेकर आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं। तो इस बुक का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये बुक जो है यहाँ लिखा है, यह पुस्तक उस तथ्य को उजागर करती है जिसमें बेहतरीन अभिभावक, पेरेंट्स के लिए, टीचर के लिए, CEO, खिलाड़ी पहले से जानते हैं कि किस तरह से अपने दिमाग को ना हम लोग यूज़ करके, अच्छी तरह से यूज़ करके, क्योंकि यूज़ तो हम सब करते ही हैं दिमाग को, और उसको फ्लेक्सिबल बनाकर और आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी सीरीज़ में अगर हम सोच की बात करें तो हमारी नेक्स्ट बुक आ जाती है बड़ी सोच का बड़ा जादू। इस बुक के बारे में भी आप लोगों ने बहुत सुन रखा होगा। इसके जो राइटर हैं वो हैं डेविड जे श्वार्ट्ज, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। इसको अगर हम इंग्लिश में इसका नाम लें तो इसका नाम ये है कि किस तरह से राइटर बताते हैं कि आप अपनी सोच को बड़ा रख कर ना अपनी लाइफ में जो है चेंज ला सकते हैं। कि क्योंकि सारी चीज़ें, बातें जो आती हैं ना वो हमारी सोच पर, थिंकिंग पर, विचारों पर ही आती हैं कि अगर हम अपने विचार चेंज कर लेंगे तो हम आगे किस तरह से बढ़ सकते हैं। इसका MRP 250 रुपये है और ये जो बुक है 336 पेज की है। ये बुक की हालत देखिए, जब मैंने ये पढ़ी थी तो ये बहुत टाइम पहले मैंने ये बुक पढ़ी थी और इसके पेजेस ना अब किस तरह से हो चुके हैं, ये पेज भी निकल रहे हैं इसके कुछ ये दोबारा से लगाने पड़ेंगे। बहुत अच्छे से राइटर ने इसमें बताया है कि हम किस तरह से अपने गोल्स बनाकर सफल हो सकते हैं और अपने माहौल को किस तरह से चेंज कर सकते हैं। और इसमें उन्होंने बताया कि अपने ऊपर विश्वास करें कि अगर हम सफल हो सकते हैं, सबसे पहले हमें अपने ऊपर ही विश्वास करना पड़ेगा। फिर उन्होंने बहुत सारे इस तरह से चैप्टर्स में के हिसाब से दिए हुए हैं। इसमें 13 चैप्टर दिए हुए हैं कि आप एक गोल किस तरह से बना सकते हैं, किस तरह से एक लीडर बन सकते हैं, किस तरह से आप अपने काम का अच्छे से आउटपुट निकाल सकते हैं और किस तरह से आप लोगों के साथ रिलेशन बना सकते हैं। तो वो सभी चीज़ें डिपेंड करती हैं हमारी सोच के ऊपर। अगर हमारी सोच बड़ी होगी तभी वो बड़ा सा मैजिक कर पाएगी।
नेक्स्ट बुक हमारे पास आ जाती है सेम एज एवर। इसके जो राइटर हैं मॉर्गन हाउसल हैं और इन्होंने एक पहले और बुक लिखी हुई थी साइकोलॉजी ऑफ मनी, जिसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। वो भी बुक बहुत अच्छी है। और ये जो सेम एज एवर है ये इंग्लिश हिंदी दोनों में है, जायको पब्लिकेशन की बुक है और 250 इसका जो है MRP है। अगर हम इसके पेजेस की बात करें, इसके पेजेस हैं 200-250 पेजेस तो होंगे, इसके भी नहीं कम ही हैं, 170 पेजेस हैं इसके। और ये भी हमें इस तरह से बताती है कि बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो लाइफ में, चाहे या हमारी लाइफ में या फ्यूचर में या पास्ट में, वो चीज़ें चेंज होने वाली नहीं है। जो हमारी सोच है वो चेंज होने वाली नहीं है, चाहे वो किसी लड़ाई से रिलेटेड हो या हमारी थिंकिंग से रिलेटेड हो, जिसको कि हम तो चेंज तो कर सकते हैं बट बहुत सारी चीज़ें फिर भी चेंज नहीं हो सकती। इन्होंने राइटर ने इस तरह से दिया हुआ है हर चैप्टर के बारे में कि कौन सा चैप्टर है और उसके बीच में उन्होंने क्या क्या चीज़ें लिख कर दी हुई हैं कि हम आधा टाइम भागते रहते हैं, कठिनाई में रहते हैं। कि एक हमारी जो थिंकिंग है कि हम अमीर आदमी वो कहते हैं कि हम लोगों को अगर कहीं किसी को तरक्की करनी होती है ना तो हम लोग किसी चीज़ से इंस्पायर होकर चाहे तरक्की ना कर रहे हों, राइटर बोलता है कि जो हमारी एक सोच है, बट अगर हम किसी से जेलस हो रहे हैं, ईर्ष्या रख रहे हैं ना, तो वो हमारे को ना एक पुशअप देता है कि हम आगे बढ़ें, वो हमसे आगे क्यों बढ़ गया, हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। तो जो हमारी सोच के बारे में बताया है ना कि लाइफ में हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचते हैं कि ऐसी सिचुएशन आएगी तो हम ये करेंगे, फिर अगर हमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम अपने आप को इस तरह से बचा कर रखेंगे। तो राइटर कहते हैं आप अपने आप को बचा के रखिए, बट प्रॉब्लम कहीं और से आएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो बहुत अच्छे से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें इस तरह से बताई हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो लाइफ में कभी नहीं बदलती हैं, चाहे वो छोटी हों चाहे वो बड़ी हों। राइट जो है कि इंसान का नेचर जो है वो कई चीज़ों के रिगार्डिंग जो है वो नहीं बदलता है। तो ये बुक आप डेफिनेटली पढ़ सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही है। ये बुक आपको मिल जाएगी, लिंक जो है इसका मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। नेक्स्ट बुक हमारी आ जाती है ब्रायन ट्रेसी की लक्ष्य गोल, उम्मीद से पहले पाएं मनचाही चीज़। कि राइटर जो है ब्रायन ट्रेसी जो है वो एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, एक बहुत अच्छे एक स्पीकर के साथ साथ ना वो एक ट्रेनर बहुत अच्छे हैं और उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं और उन्होंने कम से कम ना 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों को पर्सनली भी ट्रेन किया है और बहुत सारी बड़ी बड़ी जो है ना फर्म्स को वो अपनी मोटिवेशनल स्पीच के हिसाब से ना वो ट्रेन करते रहते हैं। तो ये बुक जो है 400 रुपये की है। इस बुक में भी अगर हम पेजेस की बात करें तो 243 पेजेस के हिसाब से हैं और लास्ट में ना राइटर ने ये दिया हुआ है कि पूरी बुक का ना उन्होंने समराइज़ करके दिया हुआ है कि पूरी बुक में जो चैप्टर दिए हुए हैं ना वो क्या क्या उन चैप्टर्स में लिखा गया है। बट ये तो शॉर्ट में दिया है, अगर हम बुक पढ़ेंगे तो हमें बुक में जो है वो अच्छे से डिटेल से, क्योंकि उन्होंने अच्छे से एग्जांपल्स दिए हुए हैं, उसके हिसाब से हमें जो है वो अगर हम पढ़ते हैं ना तो हम जब हमारे पास एग्जाम्पल हो किसी चीज़ का और अगर उसमें एक छोटी सी स्टोरी हो ना तो वो चीज़ ना हमारे दिमाग में अच्छे से फिक्स हो जाती है। तो जब हम अच्छे से रिलेट कर पाते हैं ना तो वो हमारे दिमाग में से चीज़ें रह जाती हैं। तो ये बुक आप डेफिनेटली पढ़ सकते हैं कि हमें अपने गोल क्यों बनाने चाहिए और फिर गोल बनाने के लिए हमें वो कौन से काम करने चाहिए जिनको गोल बनाकर हम गोल को अचीव भी कर सकें। खाली गोल बनाकर बैठने से काम नहीं चलेगा ना। फिर अगर हमारे को गोल बना लिया है, राइटर बोलते हैं इसमें कि उसमें कौन कौन से आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कहाँ कहाँ पे आपको रुकावटें आ रही हैं, उनमें से किस तरह से आप ओवरकम हो सकते हैं, उस चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से बताया है राइटर ने। और इसमें जो है लास्ट में उन्होंने बताया है इस तरह से, देखिए कि अपने सच्चे लक्ष्य कैसे तय करें। इस तरह से लास्ट में उन्होंने एक एक्सरसाइज दी है, कुछ थोड़ी समरी दी है, पूरा जो लेसन के अकॉर्डिंग है। ये देखिए, ये मैंने मतलब ये बुक पढ़ी है, इसका मतलब ये बहुत अच्छी बुक है, क्योंकि यहाँ मैंने लिखा है इसमें स्टोरी भी है कि किस जो अगर इस पेज पर स्टोरी दिए हुआ है तो आप डेफिनेटली इस बुक को पढ़ सकते हैं। और अपनी लाइफ में एम, हर किसी की लाइफ में ना एक एम होना चाहिए जिसके लिए वो अगर जी रहा है, अगर उसको अचीव करना है, चाहे वो फाइनेंशियली हो या हेल्थ से रिलेटेड हो या रिलेशन से रिलेटेड हो,
तो डेफिनेटली हमें उस चीज़ से अगर कहीं फंस रहे हैं, उस एम को नहीं अचीव कर पा रहे हैं, तो ये बुक जो है डेफिनेटली आपको हेल्प करने वाली है। ये बुक भी हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाती है आपको। नेक्स्ट बुक के बारे में, हम जिन बुक के बारे में बात करेंगे ना, वो बुक जो है वो हैबिट से रिलेटेड है। अगर आप चाहते हैं अपनी हैबिट चेंज करना तो डेफिनेटली आप इसमें से कोई भी एक बुक जो है वो पढ़ सकते हैं, क्योंकि कहीं एक जगह लिखा था कि किसी जगह एक राइटर ने लिखा है कि आदतें, पहले तो आप आदतें बनाते हैं, फिर आदतें आपको बनाती हैं। चाहे वो आदतें बुरी आदतें हों तो वो आपको एक बुरा इंसान बना देंगी, अगर अच्छी आदतें होंगी तो वे आपको एक डेफिनेटली एक अच्छा इंसान बना देंगी। तो उसी सीरीज़ में हमारी पहली बुक आ जाती है, सबसे फेमस बुक एटॉमिक हैबिट्स। जेम्स क्लियर इसके जो राइटर हैं वो हमें बताते हैं कि ये भी बेस्ट सेलर बुक है कि किस तरह से हम अपनी लाइफ में ना बहुत छोटे छोटे से चेंजेस लाकर, बहुत छोटे छोटे से काम कर ना हम अपनी लाइफ में जो है ना अपनी आदतों को चेंज कर सकते हैं। चाहे वो हमारे एक्सरसाइज करने की आदत हो, चाहे वो हमें एक अच्छी डाइट के लिए आदत हो, या हमें कुछ अपने, क्योंकि मोस्टली हम सबके पास एक ही बात होती है कि हमारे पास टाइम नहीं है किसी चीज़ के लिए, तो वो उसी टाइम में से 24 घंटों में से किस तरह से आप छोटी छोटी आदतें लेकर चेंज कर अपनी एक लाइफ को चेंज कर सकते हैं। इसका जो MRP है वो 300 है, और ये इसका भी ट्रांसलेशन जो है वो किसने किया है, इसका ट्रांसलेशन किया है मनोज दुबे जी और विश्वजीत नाग जी हैं, उन्होंने इसका जो है ट्रांसलेशन किया है। डेफिनेटली ये बुक बहुत अच्छी है, और बुक में ना इस तरह से हर चैप्टर के पीछे ना आपको कुछ एक्सरसाइज, कुछ प्रैक्टिस दी हुई है कि आपको क्या करना है चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कि आप अपने आप को स्कोर दीजिए कि आप अगर आपने कोई आदत चेंज करने के लिए अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं तो आप किस जगह पर पहुंच पा रहे हैं। आप ये देखिए हर चैप्टर के पीछे उन्होंने कुछ ना कुछ इस तरह से दिया हुआ है। तो इसमें भी राइटर ने, और लेसन के लास्ट में उन्होंने इस तरह से अभ्यास के रिलेटेड भी कुछ दिया कि आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि किस तरह से आप अपनी हैबिट्स को चेंज कर ना आप एक अपनी अच्छी लाइफ जो है उसको एंजॉय कर सकते हैं। तो इसमें भी राइटर ने एग्जांपल्स दिए हुए हैं, बहुत अच्छे से डिटेल में बताया हुआ है कि किस तरह से आप अपनी आदतों को धीरे धीरे चेंज कर सकते हैं। एकदम से नहीं की जा सकती कोई भी आदतें चेंज। मान लीजिए कोई कहे 5 बजे उठो तो नहीं उठा जाएगा, बट धीरे धीरे अगर उठने की कोशिश की जाएगी तो वो डेफिनेटली हो जाएगी। इसी सीरीज़ में हमारी नेक्स्ट बुक आ जाती है, हैबिट से रिलेटेड है, द फाइव हैबिट्स, हाई 5 हैबिट्स। इसकी जो राइटर हैं वो मेल रॉबिन्स हैं, जो कि हमें बताती हैं कि अगर हमें आदतें सुधारनी हैं तो क्यों सुधारनी है, और हम जो आदतें सुधार रहे हैं ना अपने लिए, वो अपने लिए कर रहे हैं। तो वो कहती हैं कि सबसे पहले ना आप अगर किसी की तारीफ़ कर रहे हैं, आप दुनिया में सबकी तारीफ़ कर रहे होते हैं, सिर्फ अपने आप को छोड़कर अपनी तारीफ़ नहीं कर रहे होते हैं। तो जब भी आप, सबसे पहली बात जो वो कहती हैं कि जब भी आप उठें, सुबह उठें, बाथरूम में जाएं या जहाँ भी आपके पास शीशा लगा है वहाँ जाएं, आप अपने आप को एक हाई 5 दीजिए, और जो कल का दिन बीत गया है उसके लिए अपने आप को थैंकफुल कीजिए, और जो आप सुबह उठे हैं इतनी जल्दी, आप सांस ले रहे हैं, आप हेल्दी हैं, उसके लिए अपने आप को हाई 5 दीजिए। और वो छोटी छोटी चीज़ें कर आप अपने आप को जब हाई 5 देते हैं तो तब आप अपने आप को मोटिवेटेड कर रहे होते हैं, क्योंकि लाइफ में आप सबको मोटिवेटेड कर रहे हैं या कहीं और से मोटिवेशन ले रहे हैं, बट जब आप खुद को मोटिवेटेड कर रहे होंगे ना तो वो एक आपका लंबे टाइम तक मोटिवेशन चलने वाला है। तो ये जो बुक है ये भी हमें बताती है कि हमें किस तरह से हंसते खेलते जो अपनी लाइफ को धीरे धीरे चेंज करना है। इसकी जो MRP है 250 है, और इसके अगर हम पेजेस की बात करें तो 200 के पेजेस के हैं। इसमें देखिए राइटर ने लास्ट में ना, बुक के लास्ट में आपको इस तरह से एक्सरसाइज दी है कि आपने जो बुक में पढ़ा है उससे आपने क्या सीखा, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। आप इस तरह से एक्सरसाइज दी हुई है। तो ये मतलब बहुत, इस तरह से लास्ट में नोट्स के लिए भी दिया हुआ है। मैंने जो इससे रिलेटेड बुक में जो पढ़ा है उससे रिलेटेड जो नोट्स इसमें बनाए हैं, इसमें वो एक फार्मूला बताती हैं कि 5 सेकंड का एक फार्मूला है कि कभी हमें कोई चीज़ काम करने का दिल ना कर रहा हो ना, सुबह उठने का दिल ना कर रहा हो, सुस्ती आ रही हो, तो 5 4 3 2 1 आप ऐसे बोलिए, और 5 सेकंड में आप फटाफट से वो काम के लिए लग जाइए, तो आप अपनी एनर्जी वापस पा सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने इसमें कितने सारे स्टिकी नोट्स लगाए हैं, जो कि पढ़ने के लिए बहुत अच्छी बुक है। और डेफिनेटली इसमें
आपको वो बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो आपको लाइफ चेंज करने के लिए मिलेंगी। ये जिस तरह से राइटर जो है वो लोगों को इंस्पायर करती हैं कि इंस्टा पे मेरे को पिक्चर्स भेजिए अगर आप हाई फाइव करते हैं तो बहुत सारी जो है इसमें भी स्टोरीज़ के साथ राइटर कहती हैं कि सबसे पहले आप अपने आप को तो प्यार कीजिए, कि आप अगर अपने आप को प्यार करेंगे तभी तो आप दूसरों को प्यार कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आप ये बुक ले सकते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में ये बुक आपको अवेलेबल है। नेक्स्ट हमारी हैबिट से रिलेटेड बुक आ जाती है द पावर ऑफ हैबिट। इसके जो राइटर हैं चार्ल्स हुडिंग हैं और ये भी आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाती है। इसका जो MRP दिया हुआ है 350 दिया हुआ है। ये मैं जितने भी MRP रेट सब बता रही हूँ ना, आपको ये ऑनलाइन इससे कुछ ना कुछ डिस्काउंट पर ही मिलने वाले हैं, बट ये जो है प्रिंट रेट में आपको बता रही हूँ। इसमें भी राइटर हमें बताते हैं कि इसके अगर हम पेजेस की बात करें ना, इसमें थोड़े से पेजेस ज़्यादा हैं, 325 के हिसाब से हैं। तो इसमें राइटर बताते हैं कि हमें आदतें अच्छे से डिटेल से उन्होंने बताया कि अगर हमें कोई बुरी आदत लगती है या अच्छी आदत लगती है, उसके पीछे का क्या रीज़न होता है, कि किस तरह से हम लोगों को वो चीज़ चाहिए होती है, लालच मिलता है, फिर हमें उसका रिवॉर्ड मिलता है। अगर हमें वो चीज़ खा ली, मान लीजिए अगर हमें चॉकलेट खानी है तो हमें उसकी लालसा हुई, फिर हमने उसको खा लिया, अचीव किया, फिर हमने उसको खाकर जो हमें एक सेटिस्फेक्शन मिली, हमें रिवॉर्ड मिला, तो वही जो रिवॉर्ड है वो हमें बार बार हमारी, चाहे वो अच्छी आदतें हैं चाहे वो बुरी आदतें हैं, वो डालने के लिए हेल्प करता है। तो इसमें जो हैं जो आदतें हैं इसमें राइटर ने बता रहे हैं, देखिए बहुत ये इस तरह से बताया है चैप्टर के, आदतों का फंदा है, किस तरह से वो हमारे दिमाग को जो है वो अपने जकड़ लेता है, कि वो आदतें हम कई बार चाह कर भी नहीं छोड़ पा रहे होते हैं। क्योंकि अच्छी आदतें तो लग जाती हैं, उनको लगने में टाइम लगता है, बुरी आदतें जल्दी लग जाती हैं और उनको जाने में भी टाइम लगता है। तो डेफिनेटली आप ये बुक पढ़ सकते हैं। 286 इसके पेजेस हैं। इसमें भी उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट दिए हुए हैं कि इस तरह से दिया हुआ है, देखिए जो भी मैं बात करी थी ना, वो क्लिक करता है आप हमारे दिमाग में, फिर वो हमें चीज़ चाहिए होती है, फिर वो हमें रिज़ल्ट मिलता है। तो यहाँ भी चॉकलेट का ही एग्जांपल दिया हुआ है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। उन्होंने बहुत सारे रिसर्च लेकर इस बुक्स में जो है वो डाली हुई हैं। तो डेफिनेटली अगर आपको अपनी आदतें चेंज करनी है तो आप ये बुक पढ़ सकते हैं। ये बुक भी हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलती है। तो आज की हमारी ये जो बुक से रिलेटेड हमारी जो वीडियो थी ये यहीं तक थी। आपको जो जो बुक चाहिए होगी वो मैं इसके लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, हिंदी में भी डाल दूँगी, क्योंकि इंग्लिश में बहुत इजीली मिल जाती हैं। अगर हिंदी में होंगे तो वो इंग्लिश में भी आपको इजीली मिल जाएंगे। तो आप ये बुक डेफिनेटली ऑर्डर कर सकते हैं। तो हमारा आज का ये बुक हॉल जो था यहीं तक था। आपको इसमें से कौन सी बुक अच्छी लगी उसके बारे में प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी और बुक समरी के साथ या किसी बुक हॉल के साथ या किसी और वीडियो के साथ। तब तक एंजॉय टुडे। थैंक यू।